पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आर्क क्या है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इस लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन डिस्कस करेंगे, यानी आर्क को कैसे एक्सटिंक्ट किया जाता है, कैसे इसको विलुप्त किया जाता है, कैसे इसको समाप्त किया जाता है, इसके मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर टू मेथड्स बाय विच आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि दो मेथड्स हैं जिसके द्वारा कि आर्क को समाप्त किया जाता है। पहला है हाई रेजिस्टेंस मेथड और दूसरा है लो रेजिस्टेंस मेथड। लो रेजिस्टेंस मेथड को करंट जीरो इंटरप्शन मेथड भी कहा जाता है। बारी बारी से हम दोनों मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हाई रेजिस्टेंस मेथड। इन दिस मेथड the arc resistance is increased to such a value that it forces the current to reach zero। यानी इस मेथड में, हाई रेजिस्टेंस मेथड में, आर्क के रेजिस्टेंस को इतना इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि यह रेजिस्टेंस करंट को जीरो होने के लिए फोर्स करता है, विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ आर्क बीइंग रीस्ट्रक देयर आफ्टर, और उस आर्क को दोबारा फिर से रीस्ट्रक करने की संभावना भी नहीं रहती है। द आर्क रेजिस्टेंस मे बी इंक्रीज्ड बाय फॉलोइंग डी आयोनाइजिंग मेथड्स। आर्क रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के निम्नलिखित मेथड्स हैं। उसमें पहला है फोर्स, कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस। When a gas blast is directed along the discharge, efficient cooling is obtained। यानी जब किसी गैस को उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है या आयोनाइज्ड पार्टिकल जो है उसके एक्सिस के लॉन्ग उसको फोर्स किया जाता है, ब्लास्ट किया जाता है, तो इफिशिएंट कूलिंग इज ऑब्टेन। जो उसका टेम्परेचर बहुत हाई है उसका कूलिंग होता है, आर्क का कूलिंग होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। इफ़ गैस ब्लास्ट इज एक्सियली डायरेक्टेड, अगर एक्सियली उसको गैस को ब्लास्ट किया जाता है, दिस नॉट ओनली गिव्स कूलिंग एक्शन बट कंपेल्स आर्क टू श्रिंक इन डायमीटर। यानी जब गैस को ब्लास्ट किया जाता है उसके एक्सिस के अलोंग, तो वह गैस ब्लास्ट सिर्फ कूलिंग का ही काम नहीं करता है बल्कि आर्क के डायमीटर को भी श्रिंक होने के लिए मजबूर करता है। बिकॉज ऑफ द गैसेस बीइंग जनरेटेड एट हाई प्रेशर्स, और चूँकि ये गैसेस जो है वो काफ़ी हाई प्रेशर पे जनरेट किए जाते हैं, देयर विल बी टर्बुलेंस नियर सरफेस ऑफ द आर्क। यानी आर्क के सरफेस पे टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि अशांति क्रिएट हो जाता है, भगदड़ मच जाता है। जब हम आर्क हमारा पहले स्थिर अवस्था में है और अचानक हम हाई प्रेशर का उस पर गैस ब्लास्ट करते हैं, तो जो भी उसके पार्टिकल्स हैं वो उसमें टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है, भगदड़ क्रिएट हो जाता है। दिस इफेक्ट मे बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डी आयोनाइजिंग फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ द आर्क। और इस मेथड का उपयोग आर्क के एक्सटिंक्शन के लिए यूज किया जाता है। हमारे जो आर्क पार्टिकल होते हैं उसमें जो वो आयोनाइज्ड होते हैं तो उसको डी आयोनाइज्ड कर दिया जाता है। सेकंड मेथड है आर्क स्प्लिटिंग। इसमें भी दो मेथड्स हैं। पहला, द आर्क इज फोर्स्ड इनटू एन अरेंजमेंट ऑफ स्प्लिटर्स बाय विच द आर्क इज लेंथेंड। यानी कि इस मेथड में, पहला जो मेथड है उसमें आर्क को स्प्लिटर के अरेंजमेंट में फोर्स किया जाता है, जहाँ पर कि आर्क के लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाता है, लेंथन कर दिया जाता है, यानी इंक्रीज कर दिया जाता है, आर्क का लेंथ बढ़ा दिया जाता है। एंड कूलिंग इज इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट्स विथ स्प्लिटर्स। उस स्प्लिटर के कॉन्टैक्ट में जब आर्क आते हैं तो कूलिंग भी इम्प्रूव हो जाता है। इसमें सेकंड जो मेथड है उसमें द आर्क इज मेड टू स्प्लिट इनटू रिलेटिवली स्मॉलर आर्क। यानी कि इस मेथड में आर्क को कई सारे छोटे छोटे आर्क में, टुकड़ों में कर दिया जाता है। जो पूरे आर्क को कई सारे छोटे छोटे आर्क में उसको स्प्लिट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। देयर बाई द एनर्जी फेड टू द आर्क विल बी रिड्यूस्ड। और इस प्रकार से जब आर्क हमारा छोटा छोटा हो जाता है, टुकड़े टुकड़े में हो जाता है, तो उस आर्क को जो एनर्जी प्रोवाइड होता है वो रिड्यूस हो जाता है।
हाई रेजिस्टेंस मेथड इज यूज्ड फॉर लो एंड मीडियम पावर एसी सर्किट ब्रेकर एंड डीसी सर्किट ब्रेकर। यानी हाई रेजिस्टेंस मेथड जो है वो लो पावर के लिए और मीडियम पावर के लिए एसी सर्किट ब्रेकर और डीसी सर्किट ब्रेकर दोनों में यूज किए जाते हैं। जो सेकंड मेथड था वो लो रेजिस्टेंस मेथड है या उसको करंट जीरो इंटरप्शन मेथड भी कहा जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली इन एसी सर्किट। लो रेजिस्टेंस मेथड को सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट में ही प्रयोग किया जाता है, बिकॉज देयर इज नेचुरल जीरो ऑफ द करंट प्रेजेंट। क्योंकि एसी सर्किट, एसी जो वेव फॉर्म है उसका नेचर ऐसा होता है कि उसमें जीरो प्रेजेंट होता है। क्योंकि एसी वेव फॉर्म में आपका जो वेव फॉर्म है इसका मैग्नीट्यूड हर पल चेंज होते रहता है। तो ये वेव फॉर्म किसी समय मैक्सिमम, किसी समय मिनिमम और किसी समय इसका मैग्नीट्यूड जीरो भी होता है। यानी एसी वेव फॉर्म में इसमें नेचुरली जीरो भी प्रेजेंट रहता है। इन सच सिस्टम, इन केस ऑफ ए 50 हर्ट्ज सप्लाई देयर आर 100 जीरोज पर सेकेंड। यानी कि कोई एसी का वेव फॉर्म है, यानी साइनसॉइडल वेव फॉर्म को एसी वेव फॉर्म कहते हैं, जो कि चेंज होता है, और हमारी सप्लाई होती है 50 हर्ट्ज की। 50 हर्ट्ज कहने का मतलब है कि एक सेकंड में 50 साइकिल यह वेव फॉर्म कंप्लीट करता है। एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करता है उसी को फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। तो अगर हमारी सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है, यानी कि एक सेकंड में 50 साइकिल ये कंप्लीट करता है, और एक साइकिल, इसको एक साइकिल कहते हैं। यहाँ से यहाँ जो पीरियड है इसको एक साइकिल कहा जाता है। तो एक साइकिल में ये 2 बार हमारा जो एसी वेव फॉर्म है ये जीरो को क्रॉस करता है। एक साइकिल में 2 बार जीरो को क्रॉस करता है और एक सेकंड में यह 50 साइकिल पूरा करता है। यानी कि एक सेकंड में 100 बार ये हमारा एसी वेव फॉर्म जीरो को क्रॉस करता है। यानी एक सेकंड में 100 बार इस एसी वेव फॉर्म का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। इन केस ऑफ ए 50 हर्ट्ज सप्लाई देयर आर 100 जीरोज पर सेकंड। एक सेकंड में 100 जीरोज होते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एसी सर्किट इज एक्सप्लॉइटेड फॉर इंटरप्शन। और एसी सर्किट का ये जो प्रॉपर्टीज है इसी को आर्क को इंटरप्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड द करंट इज नॉट अलाउड टू रेज अगेन आफ्टर ए जीरो अकर। और जिस समय जीरो होता है उसके बाद फिर करंट को दोबारा रेज होने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, उसी समय आर्क को इंटरप्ट कर दिया जाता है। तो ये आपका लो रेजिस्टेंस मेथड इसको लो रेजिस्टेंस मेथड या करंट जीरो इंटरप्शन मेथड कहा जाता है। तो इस लेक्चर में हमने आर्क के एक्सटिंक्शन के बारे में, मेथड्स के बारे में डिस्कस किए। इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।